तो दोस्तों फिलहाल भारत और चीन के बीच तनाव कितना चरम पर है ये किसी से नहीं छुपा है, परंतु इसी बीच भारत के हाथ चीन की एक ऐसी कमजोरी है जिसका हल चीन के पास भी नहीं है। और अगर भारत उस कमजोरी पर एक्शन लेता है तो चीन न सिर्फ लद्दाख में पीछे हट जाएगा बल्कि दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा, और साथ ही भारत इसका फायदा उठाकर चीन से अपनी बात भी मनवा पाएगा। आप लोग सोचेंगे कि मैं इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकता हूँ, तो सुनिए, भारत के इस एक्शन से बचने के लिए चीन ने जो रास्ता ढूंढा था वो भी पूरी तरह से फेल हो गया है। सब कुछ मैं डिटेल से बताऊंगा, तो दोस्तों अंत तक मेरे साथ बने रहिए। दरअसल किसी भी देश को सुपर पावर बनाता है पैसा। आज अमेरिका दुनिया का सुपर पावर देश है क्योंकि उसके पास पैसा है। वैसे हथियार तो रूस के पास भी है, और किसी भी देश के पास पैसा दूसरे देशों के साथ व्यापार करके आता है, और अगर किसी भी देश का व्यापार रोक दिया जाए तो वो देश रोड पे आ जाएगा। दरअसल चीन की यही कमजोरी भारत के हाथ में है, और भारत कभी भी चीन का 80% व्यापार रोक सकता है। दरअसल हिंद महासागर में मलक्का जल संधि है और उसकी कमान पूरी तरह से भारत के हाथ में है। चीन का अधिकांश कारोबार इसी जल मार्ग से होता है, और चीन अपने कारोबार और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए इसी मार्ग पर निर्भर रहता है। करीब 80% अरब देशों से चीन तेल का निर्यात इसी मलक्का स्ट्रेट से करता है। दोनों देशों में तनाव बढ़ा तो भारत इस रास्ते को आसानी से रोक सकता है। ये बात चीन को हमेशा सताती रहती है, और अगर यदि ऐसा हुआ तो चीन के जहाजों को लंबा रास्ता चुनना होगा, और इससे पड़ने वाले आर्थिक बोझ को संभालना इस वक्त चीन के लिए संभव नहीं है, जो चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। बता दें कि लंबा रास्ता चुनने से अगर सप्ताह भर भी चीन की समुद्री यातायात बंद रहे तो उसकी लागत 6.40 करोड़ डॉलर तक बढ़ जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक अगर भारत ये रास्ता बंद करता है तो चीन को एक साल में लगभग 200 अरब डॉलर का एक्स्ट्रा खर्च भुगतना पड़ सकता है। हालांकि चीन इस खतरे को देखते हुए एक नया रास्ता खोजा था जो मलक्का जल संधि को बाईपास करता, जिसे थाईलैंड के क्रा केनाल में बनाना था, परंतु थाईलैंड की सरकार चीन की चालाकी को समझ गई और ये क्रा केनाल प्रोजेक्ट रद्द कर दिया, और साथ ही चीन के साथ हुए 2 सबमरीन्स के डील को भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है, जिससे चीन और थाईलैंड के बीच रिश्ते और खराब हो चुके हैं। देखिए, ये ब्लू लाइन चीन का समुद्री मार्ग है जो मलक्का स्ट्रेट से होते हुए जाता है, जिसे बाईपास करने के लिए चीन जहां पर ये रेड लाइन है वहां से रास्ता बनाना चाहती थी। दोस्तों लंबे समय से चीन इस क्रा केनाल प्रोजेक्ट के पूरा होने की उम्मीद लगाए बैठा था। बता दें कि अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता तो चीन भारत पर निर्भर नहीं रहता और दक्षिण चीन सागर से थाईलैंड होते हुए आसानी से व्यापार कर पाता, और उसे 1100 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी भी तय नहीं करनी पड़ती, जिससे चीन का व्यापार और बढ़ जाता और वो किसी भी देश से व्यापार कम खर्चे में कर पाता। दोस्तों भारत सरकार को ये रास्ता बंद करने का फैसला जल्द लेना चाहिए, क्योंकि चीन के साथ इससे ज्यादा रिश्ता क्या खराब होगा। वैसे भी भारत ने चीन के साथ कई प्रोजेक्ट रद्द कर दिया है, साथ ही लगभग 180 एप्लीकेशन को भी भारत में बैन कर दिया है। मेरे हिसाब से मलक्का स्ट्रेट को चीन के लिए हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। वैसे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो दोस्तों रोजाना फाइनेंस, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस से जुड़ी खबर देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।